इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग की चर्चा करेंगे, स्कर्वी, है ना। यह हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। इसको पाजी भी कहते हैं, है ना। स्कर्वी जो हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी से होने वाला एक महत्वपूर्ण रोग है। विटामिन सी आपके शरीर में बहुत भी महत्वपूर्ण एक पोषक तत्व है। इसकी चर्चा विटामिन सी के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किए हैं, है ना। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से रिलेटेड या एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ और डिजीज रोग, है ना, इन तमाम तरह के वीडियो या इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर राजीव नैन यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को दबाइए, है ना। सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से रिलेटेड डिजीज, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ क्या है, कैसे आपके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फिर उसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से कैसे हम ट्रीटमेंट देंगे, सारी वीडियो उपलब्ध है। देखिए और आप लाभ उठाइए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बारे में अच्छी सी जानकारी प्राप्त कीजिए। आज हम आपको विटामिन सी की बारे में चर्चा कर रहे थे। विटामिन सी क्या होता है, इसकी भी वीडियो आपको यूट्यूब पर डल चुकी है ना। आज हम स्कर्वी रोग जो विटामिन सी की कमी के चलते होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। कारण क्या होता है विटामिन सी आपको की कमी, स्कर्वी रोग होने का कारण आपको विटामिन सी की कमी। आप ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं जिसमें विटामिन सी की मात्रा आपको भरपूर नहीं है या कम है ना। आपके शरीर में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में आपको 60 से लेकर 90 मिलीग्राम आपको प्रतिदिन होना चाहिए आपके भोजन में, आपके 24 घंटे के आपको एनर्जी के स्रोत में, ये आपको ज़रूरी है ना। तो आप अगर वैसे खाद्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिसमें विटामिन सी की मात्रा कम है तो फिर आप स्कर्वी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। जैसे बच्चे हैं किसी एक खास तरह का भोजन अपना पसंद करते हैं, है ना। हो सकता है कि विटामिन सी युक्त वाला खाद्य पदार्थ वो नहीं ले पाते हैं तो भी आपको इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। वैसी माँ जो गर्भवती है उसमें भी विटामिन सी की मात्रा कम पड़ जाती है। धूम्रपान, है ना, आपको कारण भी धूम्रपान के कारण भी आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा कम हो सकती है। बच्चों और बूढ़ों में संतुलित आहार का अभाव, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति जो घर में हैं और उनको एक ही तरह के खाना बार बार दिया जा रहा है, या बच्चे भी एक ही तरह के खाना पसंद करते हैं और बुज़ुर्ग भी चाहते हैं कि हमको यही खाना मिले, है ना, कुछ खाना वो भी पसंद नहीं करते हैं, तो लगभग आपको बुढ़ारी अवस्था में और बच्चों की बुद्धि में लगभग समानता देखी जाती है ना। तो उस परिस्थिति में वे किसी खास तरह का भोजन कहूँ पसंद करते हैं, हो सकता है कि उसमें विटामिन सी की मात्रा कम हो तो आपको स्कर्वी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कभी कभी कुछ गंभीर बीमारियां जैसे आपको पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां हो सकते हैं, जैसे आपको इंटेस्टाइनल, आपके आंतों का ज्वर, टाइफाइड ज्वर हो जिसमें आपके आंतें संक्रमित हो जाती हैं, उस तरह का रोग, या किडनी का रोग जिसमें डायलिसिस पर है, उसी खास तरह का ही भोजन उसको दिया जाता है जिसमें हो सकता है कि विटामिन सी की मात्रा कम पड़ रही हो, है ना। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, बच्चे जो आपको एक सीमित प्रकार के भोजन को ही पसंद करते हैं तो वो भी आपको स्कर्वी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अब देखते हैं हम कि इसके लक्षण क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं स्कर्वी लक्षण। सबसे पहले आप ये अब देखेंगे कि कई आपके शरीर के कई भागों को इस रोग से यह रोग ग्रसित करता है। जैसे सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा, आपका मानसिक बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन होना, तनाव होना, ये भी आपको लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। और कमजोरी, थकान, भूख की कमी, है ना, ये सिम्टम पहले आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मसलों से संबंधित आपके बहुत सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे स्कर्वी रोग में। मसले आपके से ब्लड आ जाना,
सूजन हो जाना, दर्द होना, कभी कभी पस भी आती है, मसूड़े हिलने डुलने लगते हैं और उसमें दांतें भी इसके साथ साथ में आपको कमज़ोर पड़ जाती है, हिलने डुलने लगती हैं, है ना। कभी कभी जो है आपको त्वचा पर लाल धब्बे, चकत्ते होना, दाने आना भी आपको इसमें स्कर्वी रोग में देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, तो और भी तरह से शरीर की मांसपेशियां जो है आपके छोटे बड़े जोड़ हैं वो उसमें कड़ापन हो जाती है, उसमें दर्द हो जाता है। स्किन पर कुछ ऐसे घाव हैं जो नहीं भर पाते हैं, है ना। वैसे घाव जो आपके चमड़ी पर हैं, मांसों में हैं, नहीं भर पाते हैं, लेट से भरते हैं, ये भी आपको सिम्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको श्वासों से बदबू आना, कभी कभी मसूड़ों से पस भी आती है, और ऐसी जैसे आपको कुछ भयंकर बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं स्कर्वी के चलते, जैसे एनीमिया आपको होता है, आपका वजन का कम होना, है ना, बच्चों में शारीरिक विकास का अभाव, संक्रमण होना, बार बार संक्रमित हो जाता है बच्चा, है ना। तो इस तरह के सिम्टम आपको स्कर्वी रोग में देखने को मिलते हैं। अब देखिए, हमने बोला कि आपको इलेक्ट्रोपैथ से इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो फिर अगर आपके मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन में आप हैं, तो फिर एफ ग्रुप की औषधि F1 और S10 का आप मदद ले सकते हैं और उसको विभिन्न डाइल्यूशन में देकर इस रोग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि आपके मसूड़े जो है आपके सबसे पहले प्रभावित होते हैं। तो मसूड़ों के रोगों में इसके पहले भी हमने कई आपको चर्चाएं, जैसे मसूड़ों से ब्लड आ रहा हो तो फिर आप ए ग्रुप की औषधि, और मसूड़ों से पस आ रहा हो, मसूड़ों में सूजन हो, दर्द हो, लाली हो, तो S ग्रुप, C ग्रुप और A ग्रुप के औषधियों, और फिर इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप के औषधियाँ जैसे G है, B है, अगर ब्लड आ रहा है तो B, पस आ रहा है तो G, है ना, और C ग्रुप की औषधि C4, C5, S ग्रुप की औषधि S1, S5, है ना। और ये इनका आपको 10th डाइल्यूशन में प्रयोग कीजिए तो मसूड़ों से संबंधित आप रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। भूख कम लग रही है तो डाइजेस्टिव मेडिसिन आपका S10 है ना। आप S1 खाना खाने के पहले, S10 खाना खाने के बाद दीजिए, है ना। आपके शरीर के विभिन्न जोड़, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो S5, C5, RE, WE का प्रयोग आप कर सकते हैं। और फिर आपके ज्वाइंट इफेक्टेड हो रहे हैं, आपके जोड़ में आपको उस तरह की प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपको जोड़ों में सूजन हो, अकड़न हो, दर्द हो, तो फिर आपको इलेक्ट्रोपैथ की औषधि S5, C6, आपको C4, C3 और WE, RE, GE का आप प्रयोग करके इनके रोगों को भी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है तो फिर कंपाउंड निमेजी आपका S8, इसमें S1 और A3 का प्रयोग किया गया है, इसकी मदद देकर भी आप स्कर्वी रोग को, सारे सिम्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसके बाद आगे वाला वीडियो में स्कर्वी रोग पर हमारा इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ हमने अभी जिक्र किया, लेकिन आपको विटामिन सी पर आपकी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कौन कौन ज़्यादा क्रियाशील हैं, है ना, आपको मदद करती है विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए, या विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन हुए, उस रोग के ठीक करने के लिए आपके इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ में कौन कौन वैसे औषधीय पौधों का सम्मिश्रण किया गया है जो आपको विटामिन सी से भरपूर है ना, यानी विटामिन सी की मात्रा उसमें भरपूर है, वैसे औषधीय पौधे, है ना, जिसका हम चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, और फिर उसको कैसे हम किस औषधि में मिली हुई है और वो औषधि हमारे शरीर की क्रिया को या हमारे शरीर के किस ऑर्गन पर प्रभावी है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में हम लोग करेंगे।